जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि मैं आप लोगों को इन 4 एग्जाम्पल से भाग करने का तरीका समझाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में ये वाली भाग करवाना वाला हूँ। दोस्तों ये वाली जो भाग है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली भाग को। तो दोस्तों हमारे पास पहली भाग कौन सी है, हमें 12 से भाग देना है 408 को। तो हम इसको कैसे देंगे? तो दोस्तों जब भी हम लोग भाग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है इधर कौन सी संख्या है, 408। लेकिन उससे ही पहले हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले पहली संख्या देखनी पड़ेगी जब हम लोग भाग करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इधर कौन सी है पहली संख्या, 4 है, और इधर कौन सी है, 12 है। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप सभी लोग कहोगे कि ये संख्या 12 बड़ी है और 4 छोटी है। अब दोस्तों ये वाली संख्या जब इस संख्या से छोटी रह जाती है तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। ये इस भाग जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हमेशा इधर संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों बड़ी संख्या बनाएंगे कैसे? तो दोस्तों जब एक संख्या छोटी रह जाती है तो हम लेते हैं फिर दो संख्याओं को। जैसे 4 और 0 को जैसे हमने मिलाया तो संख्या पूरी बन गई 40। अब 40 12 से बड़ी संख्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 12 का पहाड़ा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 12 चौको 48। अब दोस्तों जो 48 है ना, वो 40 से ज़्यादा हो गया। अब दोस्तों 40 से ज़्यादा तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 40 में से 48 फिर घटेगा नहीं, और 12 के पहाड़े में 40 आया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 40 से कम वाली संख्या लिखेंगे जो 40 के पास में हो। तो 40 से कम वाली संख्या कौन सी है, 36, जो 40 के पास में है। ठीक है दोस्तों, 36 को लिखेंगे। 36 कितनी बार में आएगा, तो 12 तिहाई 36, 3 बार हम लोग 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 36 हमारे पास आ जाएगा। अब दोस्तों 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो दोस्तों 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे, और जो 36 आया है ना, 36 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको करेंगे माइनस। तो दोस्तों माइनस कर लेते हैं। 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो इधर से लेंगे हासिल, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 6 को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4। तो 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 4 था, इधर हमने हासिल दे दिया, तो यहाँ पर बचेगा 3। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों अगर आप लोगों को घटाना भी नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब छोटी संख्या है 4 और यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, उतारेंगे अगली संख्या। हमारे पास अभी भी अगली संख्या है, कौन सी है, 8। दोस्तों हम 8 को यहाँ पर उतार लेते हैं, और जैसे ही हमने 8 को यहाँ पर उतारा संख्या बन गई 48। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 48 आ जाए, 48 से कम आ जाए, लेकिन 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48। आगे 48 कितनी बार में आया, तो 12 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा। अब दोस्तों जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा है, 4 बार पहाड़ा पढ़ा, तो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे, और पहाड़ा पढ़ने के बाद कितना है, 48 आया है। दोस्तों जितना आता है उतना हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें से इसको करेंगे माइनस कर लेते हैं। 8 में से 8 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमने एक भाग तो कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरी भाग की तरफ। तो दोस्तों हमें 13 से भाग देना है 299 को। तो हम इसको कैसे देंगे, सबसे पहले हम लोग पहली संख्या देखेंगे, कौन सी है, 2 है, छोटी संख्या है, फिर लेंगे दो संख्याओं को। जैसे हमने दो संख्याओं को लिया, संख्या बन गई 29। अब ये 13 से बड़ी संख्या है, अब हम 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 29 आ जाए, 29 से कम आ जाए, लेकिन 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 13 का पहाड़ा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 तिहाई 39। अब दोस्तों 39 तो 29 से ज़्यादा है, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, और 29 13 के पहाड़े में नहीं आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 29 से कम वाली संख्या लिखेंगे जो 29 के पास में हो। तो दोस्तों 26 है जो 29 के पास में है, और 29 से कम है, तो कितनी बार में आएगा, 26। तो 13 दूनी 26 दो बार में आएगा। अब दोस्तों दो बार में जब 26 आएगा तो दो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 26 दोस्तों आया तो 26 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इतना आपने कर लिया। आप क्या करेंगे, अब इसमें से इसको करेंगे माइनस कर लेते हैं। 9 में से 6 को घटाएंगे, 3 बचेगा, हमने 3 यहाँ पर लिख लिया, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमने क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। अब दोस्तों ये 3 है, तो अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या तो उतारेंगे, अगली संख्या कौन सी हमारे पास, 9।
अब जैसे ही हमने अगली संख्या को उतार लिया, संख्या बन गई बड़ी, 39 बन गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 39 आ जाए या 39 से कम आ जाए, लेकिन 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 13 का पहाड़ा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तें 39 आ गया। 39 कितनी बार में आया, 3 बार में। अब दोस्तों 3 बार में आया, 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 39 आया है तो दोस्तों 39 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 9 में से 9 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से हमने ये 2 भागे कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों देखते हैं, ये हमारी 2 भागे और बची हैं, इनको भी सीख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को भाग का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए और आप भाग में कोई गलती ना करें। तो दोस्तों ये है तीसरी भाग, ये है चौथी भाग। तो हम सबसे पहले तीसरी भाग को अब देखते हैं। अब हमें क्या करना है, 15 से भाग देना है 48 63 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या देखेंगे, कौन सी है, 4, छोटी है, लेंगे 2 संख्याओं को। जैसे 2 संख्याओं को लिया, संख्या बन गई 48। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 48 आ जाए या 48 से कम आ जाए, 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 तें 45, 15 चक्कू 60। अब दोस्तों 60 48 से ज़्यादा है तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं, और 15 के पहाड़े में भी 48 नहीं आया है तो क्या करेंगे, इससे कम वाली संख्या लिखेंगे जो इसके पास में हो। तो 45 इससे कम है और इसके पास में, तो कितनी बार में आएगा 45, 15 आते हैं 45, 3 बार में आएगा दोस्तों। 3 बार में आएगा, 3 हमने यहाँ पर लिख लिया और 45 आया दोस्तों, तो 45 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 8 में से 5 को घटाएंगे, 3 बचेगा। 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 बचा है, छोटी संख्या, तो उतारेंगे अगली संख्या। अगली संख्या कौन सी है, 6। 6 से जैसे ही हमने 6 को उतारा, संख्या बन गई 36। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 को ही लिखेंगे क्योंकि 30 इससे कम है और इसके पास में है। तो 2 बार पढ़ा, 2 हमने यहाँ पर लिख लिया और 30 आया है तो दोस्तों 30 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 6 में से 0 को घटाएंगे, 6 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 15 से छोटी संख्या है 6, तो क्या करेंगे, उतारेंगे अगली संख्या, कौन सी है, 3 को। दोस्तों जैसे ही हमने 3 को उतारा, संख्या बन गई 63। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे फिर से, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तें 45, 15 चक्कू 60 को ही लिखेंगे क्योंकि 75 इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 चक्कू 60, 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे और 60 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। 6 में से 6 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों ये 3 जो बचा है ना, ये हमारा शेष है, या इसी को हम लोग शेषफल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग शेषफल भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग शेष भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 भागे कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग और लास्ट भाग को भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग इसमें कोई गलती ना करें। अब 17 से भाग देना 8908 को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या कौन सी है, 8 छोटी है, लेंगे 2 संख्याओं को। जैसे 2 संख्याओं को लिया, संख्या बन गई 89। क्या करेंगे, अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तें 51, 17 चक्कू 68, 17 पचे 85, 85 दोस्तों हो गया ना। अब 17 छक्का अगर हम लोग पढ़ देंगे तो 102 आ जाएगा, तो 102 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, और फिर 89 आएगा नहीं 17 के पहाड़े में, तो हम 85 को ही लिखेंगे। कितनी बार में आएगा 85, 17 पचे 85, 5 बार में आएगा दोस्तों। 5 बार में आएगा तो 5 हमने यहाँ पर लिख लिया, 85 आएगा दोस्तों, 85 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 9 में से 5 को घटाएंगे, 4 बचेगा। 8 में से 8 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर 4 बचा है तो हम क्या करेंगे, उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि ये छोटी संख्या है ना। जैसे ही अगली संख्या को उतारा, संख्या बन गई 40। अब हम क्या करें, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार पढ़ेंगे पहाड़ा दोस्तों, 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे और 34 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 4 में 0 में से 4 जाएगा नहीं तो 10 लेंगे हाथ से, यहाँ पर 10, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर 6 है तो छोटी संख्या उतारेंगे, अगली संख्या कौन सी है, 8। जैसे ही 8 को उतारेंगे, संख्या बन जाएगी 68। तो अब हम क्या करेंगे, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तें 51, 17 चक्कू 68, 4 बार पहाड़ा पड़ा और 68 आ गया। 4 बार पहाड़ा पड़ा तो 4 हमने यहाँ पर लिख लिया, 68 दोस्तों आया है तो 68 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 8 में से 8 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 6 में से 6 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से हमने ये चारों की चारों भागे कंप्लीट कर लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।